इतनी बारीकी से इस कहानी को समझता हूँ, इन कैरेक्टरों को समझने की कोशिश करता हूँ, तब जाके कहीं स्क्रिप्ट लॉक होती है और फिर हम फिल्म बनाने जाते हैं। अपने बच्चे जैसा होता है, तो बच्चे जैसा जब निकलता है तो ये नहीं सोचते कि मेरे बच्चे को पसंद नहीं करेंगे। अगर नहीं पसंद करेंगे तो शायद उन्हें समझ में नहीं आएगा। जब पहली बार मुझे ये आइडिया किसी ने सुनाया था तब मेरा सर घूम गया था और ऐसे चिपक गया था ये आइडिया कि मुझे लगा मैं इस कैरेक्टर को मुझे समझने में मेरा शरीर कांप रहा था। सो ही केम अप विद अ वेरी गुड क्राफ्ट ऑफ द एल्बम, जो बहुत ही अलग था और बहुत अच्छा। तभी आप बात कर रहे हैं कि बहुत डिफरेंट एल्बम है, बिकॉज ये आउट ऑफ द बॉक्स दिख रही है। बहुत खुशी होती है जब इस टाइप का कोई प्लेटफॉर्म होता है जो इंटरटेनमेंट से लेकर बिजनेस से लेकर पॉलिटिक्स से लेकर सब चीज़ों को एक साथ जोड़ता है, और वो भी अपने रूट्स और देसी वे में। Alright, so I have with me the team of चंडीगढ़ करे आशिकी, अभिषेक कपूर, प्रज्ञा कपूर एंड भूषण कुमार जी। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दिल्ली में। How are you feeling? How are you liking the Delhi chill? No, thank you so much for having us. It's great. It's chilly. It's nice. It's a good change from Bombay. Yeah. So yeah, thank you. What do you have to say? Are you liking the chill? I'm liking the chill, and I'm also enjoying the fact that it's raining. And it's a pleasant climate to be in. What do you? मैं तो दिल्ली से ही हूँ, तो इसलिए मुझे यहाँ की you're used to it. Very used to it, क्योंकि मेरा दिल्ली तो बहुत ज़्यादा चक्कर लगता है। And obviously दिल्ली फूड चिल सब चीज़ों के लिए बहुत मज़ा। But have you taken them to any places to eat? आज ही तो आए, मतलब कल रात को ही तो आए हैं। कुछ है प्लान कहीं कुछ अच्छा दिल्ली की स्पेशलिटी ट्राई कराने का, ऐसा कुछ करनी चाहिए, बट ही इज डाइट कॉन्शियस। देखिए आप कितने डाइट कॉन्शियस हैं यहाँ तो। मेरे को ले जाइए। मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी, व्हाट डू यू फील लाइक आज चौपाल को दिस इज सेकंड डे एंड वी हैव ऑल ऑफ दीज अमेजिंग गेस्ट्स, व्हाट डू यू फील बीइंग अ पार्ट ऑफ द इवेंट टुडे? ये तो आई एम वेरी प्रिविलेज्ड टू बी हियर, बट मुझे आपका ये जो नाम है चौपाल, ये मुझे लगता है कि बहुत एप्ट है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी लोग हैं और हम बाहर की दुनिया को इतना देखते हैं और दुनिया क्या कर रही है, मगर हम अपने रूट्स को भूल जाते हैं। और चौपाल वो जगह है जहाँ पे जैसे गांव में होता है, सरपंच होता है और बैठक होती है और लोग एक दूसरे की बातों को सुनते हैं, और आई थिंक दुनिया की हर प्रॉब्लम का सलूशन आ सकता है अगर आप एक दूसरे की बात को सुनो, और अगर आप सुनोगे तो समझोगे और फिर उसमें से एक सलूशन निकलेगा। तो मुझे लगता है ये बहुत ही नॉवेल कॉन्सेप्ट है और मैं आपको इसके लिए ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा। Thank you so much, Pragya. What do you have to say about the fact that you're here? We have a beautiful setup, as you can see all around us. What do you have to say? I think it's a great concept. I have been talking about, going back to the roots for quite some time now. Especially when it comes to my NGO work that we are doing, we are always talking about going back to how it used to be, how we are in the villages, and make sure that we are sustainable. And I really like the fact that you have done that. You've gone back to the roots and you are bringing people together to discuss. So I think it's a great concept and I'm really grateful to be here. Thank you. भूषण जी, क्या कहेंगे आप? बहुत खुशी होती है जब इस टाइप का कोई प्लेटफॉर्म होता है जो इंटरटेनमेंट से लेकर बिजनेस से लेकर पॉलिटिक्स से लेकर सब चीज़ों को एक साथ जोड़ता है, और वो भी अपने रूट्स और देसी वे में। सो बहुत मज़ा आया यहाँ आके, एंड वी आर प्रिविलेज्ड कि यू आर गिवन अस दिस प्लेटफॉर्म फॉर आवर फिल्म ऑल्सो। चलिए, let's talk about the film now. I have to confess, I absolutely love the trailer. I love the songs, I have to tell you, and they're just so different from each other. So is the trailer, and like I was talking to Ayushman and Vani also and all of you before it, कि trailer को लोग बहुत पसंद भी कर रहे हैं, so it's just going viral on all over social media. The comments are amazing. Did you anticipate this kind of response from the audience, towards the trailer? Because I'm sure obviously you've worked really hard on the film. So did you anticipate that this is the kind of response that the film is going to get as far as the trailer is concerned? Actually ये जो मैं फिल्म बनाता हूँ, मैं ये पिछले 1 साल में नहीं बनी है। इस फिल्म को बनाने के लिए मुझे 4 साल लगे, और 2-2.5 साल तो मैं स्क्रिप्ट पे काम करता हूँ। तो इतनी बारीकी से इस कहानी को समझता हूँ, इन कैरेक्टरों को समझने की कोशिश करता हूँ, तब जाके कहीं स्क्रिप्ट लॉक होती है और फिर हम फिल्म बनाने जाते हैं। और मैं भूषण जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ये मुझे सपोर्ट करते हैं। ही इज़ बिन वेरी सपोर्टिव ऑल द वे, एंड इतने मज़े से बनाते हैं, इतनी जान डालते हैं, तो उम्मीद तो होती है, मगर एक अपने
अपने बच्चे जैसा होता है, तो बच्चे जैसा जब निकलता है तो ये नहीं सोचते कि मेरे बच्चे को पसंद नहीं करेंगे, अगर नहीं पसंद करेंगे तो शायद उन्हें समझ में नहीं आएगा। बेटा है मेरा, बच्चा है मेरा, बट दिस इज अ वेरी, आई मीन जोक्स असाइड, दिस इज अ very very sensitive film, and it deals with a subject matter that is very delicate. It's about a very small minority in this country and in the world, and it's the film says it's a mind bending love story, क्योंकि जब पहली बार मुझे ये आइडिया किसी ने सुनाया था तब मैं भी, मेरा सर घूम गया था और ऐसे चिपक गया था ये आइडिया कि मुझे लगा मैं इस कैरेक्टर को मुझे समझने में मेरा शरीर कांप रहा था, क्योंकि आप समझ नहीं सकते कि ये जो लोग हैं, ये what they go through, what is their dilemma, what is the complexities in their mind. I've tried my best to bring out that the pain and the conflict that they go through. बाकी तो फिर ऑडियंस अभी तय करेगी. But I'm sure it must have been a tricky situation for you also, because you have to take care a lot of things that you don't hurt anyone in any context whatsoever. So tell me a little about that also, because I'm sure you've had a lot of research done just to make sure that everything is on point and nothing goes wrong. इसके पहले मैंने एक फिल्म बनाई थी कायपोचे, एंड वो भी राइट्स के बारे में थी और गुजरात में सेट थी, और वो भी बहुत ही डेलिकेट मैटर था. तो तब भी मुझे लोग कहते थे यार गेटिंग इनटू दिस एरिया इट्स कंट्रोवर्शियल, बट मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि मैं किसी चीज़ का फ़ायदा उठाऊं या किसी बात का बवाल बनाऊं. मैं चाहता हूं कि मैं बहुत सेंसिटिविटी से इस मैटर को समझूं और एक कहीं ना कहीं एक सोल्यूशन पेश करूं, एक एक्सेप्टेबिलिटी पेश करूं. फिर उसके बाद मैंने केदारनाथ बनाई, वहाँ पे भी थोड़ा सा डेलिकेट था मामला, बट इवन देयर आई थिंक व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, नीयत साफ़ होनी चाहिए, और वही सोच और वही कोशिश मैंने चंडीगढ़ करी आशिकी में भी डाली है. What do you have to say about the fact that the film has been accepted so well, the trailer's been doing so well? Were you anticipating the kind of response? No, so I think like he said that when you're out there making a film, it's so much hard work. There's a lot of like tears, like blood and sweating. हाँ, खून पसीने से मतलब इतनी मेहनत से बनाते हैं हम, और जब लोगों को पसंद आती है तो अच्छा तो लगता ही है, और जब इस तरीके से पसंद आती है तो मतलब स्पेशल तो लगता ही है. तो वी आर वेरी ग्रेटफुल for the love that we are getting. Bhushan ji यहाँ पर है, so we have to talk about the fact that T-Series is just amazing. The kind of music that you've been giving us all this while is just crazy good, crazy in a good way. Crazy, it's just amazing. Also the fact that इस फिल्म के जो गाने हैं वो बहुत ही अलग हैं, बहुत ही लोगों को पसंद आ रहे हैं. जैसे ट्रेलर अलग है, गाने भी they're very good. What do you have to say about the music of the film? So that credit goes to him. क्योंकि जब ये मेरे पास एक फिल्म का कॉन्सेप्ट लेके आए थे और जब हमने इस कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया था, तो ही हैड इन हिज माइंड कि मुझे म्यूज़िक इसमें आउट ऑफ द बॉक्स देना है, मतलब नॉट लाइक वी हैव regular kind of romantic songs or item songs in the films and all. So he came up with a very good craft of the album, जो बहुत ही अलग था और बहुत अच्छा. तभी आप बात कर रहे हैं कि बहुत डिफरेंट एल्बम है, बिकॉज ये आउट ऑफ द बॉक्स दिख रही है. सो वी गॉट इमीडिएटली एक्साइटेड ऑन दैट. इन्होंने गाने भी कुछ मुझे स्क्रिप्ट के साथ ही सुनाए थे. अच्छा. तो बहुत मज़ेदार है, और बहुत ही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन्होंने फिल्म बहुत खूबसूरत बनाई है. जिस तरीके से इन्होंने इस स्पेशल टॉपिक को एड्रेस किया है, मीन्स व्हेन यू विल सी द फिल्म यू विल मीन्स यू हैव टू क्लैप इट इन द एंड. सो हैट्स ऑफ टू यू हैव डन अ ग्रेट जॉब. तो तालियां, सीटियां, मैं तो सीटियां लेके जाऊंगी बिकॉज आई लव द इंटायर थिएट्रिकल एक्सपीरियंस. लिसन, आई वाज मिसिंग दैट अ लॉट. ओके, सिटिंग इन माय रूम वाचिंग इट ऑन लैपटॉप नहीं मज़ा आता. वंस यू गो इनटू द थिएटर, एक्सपीरियंस द इंटायर थिंग विद पॉपकॉर्न एंड विद द इंटायर वाइब, इट्स अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर, नो मैटर हाउ how costly the popcorn is, but let's not go there. But since we're talking about the music, any favorite songs? I have to say Khichte Nach is one of my most favorites. Mine is Maafi. Yours is Maafi. It just came out today, right? Yes. Okay. What about you? Any favorites? So mine is Khichte Nach and Kalle Kalle. Both are really special. They are. I mean, you're asking the wrong person. ये सारे मेरे गाने हैं, मैंने बनाए हैं. लेकिन we are not done yet. I mean, we are not done yet. So you'll be ready for another surprise coming up. But right now, today we've released Maafi, and Ayushmann has sung it, and he's done a beautiful job. And the very essence of the song is very heartfelt, and an apology, I think, is what the world needs right now. There's so much conflict and people are so upset about so many things that are happening in the world, and a song like Maafi kind of
is not only is it a prayer, but it's also therapeutic, you know. And coming from Ayushman's vocal cords, you know, and from the character that he plays in the film, I hope the message is delivered very far and wide. That's lovely. Okay, so now for everybody who's eagerly waiting for Chandigarh Kare Aashiqui, what do you have to say to the fans who are eagerly waiting for the film? Well, I would like to tell them that 10th December is the date. Mark it. Please be there. Bring your friends. Tell your family to watch it. And you're going to have a blast. Okay, Pragya, what do you have to add to that? 10th December, see you in the theatres. भूषण जी, वी आर रियली वेटिंग फॉर दैट। कुछ तो बोलिए, थोड़ा ज़्यादा तो बोलिए। मैं बोल रहा हूँ तालियों के लिए हम वेट कर रहे हैं कि हमें वो तालियां मिलें, हाँ। जो ऑब्वियसली घर बैठ के नहीं मिल सकती, हाँ, और उस चीज़ की मतलब इनको ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है, तो उसी से हमें इंस्पिरेशन मिलता है टू मेक मोर फिल्म्स। अदरवाइज बहुत ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक हो गया कि आप घर बैठ के ही फिल्म देख रहे हैं। But like I've been telling you, I absolutely love the promos, the songs, everything so far has been doing so well, and I am pretty sure that, you know, aage jaake bhi when the film releases in theaters on the 10th of December, people are going to love it and, you know, show it all its love. So yes, thank you so much and all the very best for the film. Thank you very much.